Hello everyone, let's make ढाबा स्टाइल दाल माश टुडे। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 अदद प्याज ऐड की हैं। अब प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक इसका प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। हाफ टी स्पून यहाँ मैंने जीरा ऐड किया है। प्याज के साथ साथ जीरे की भी भुनाई करेंगे हम। इससे हमारी दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जब प्याज गोल्डन हो जाए तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। यहाँ पेस्ट को मैंने बहुत बारीक नहीं रखा, हल्का सा मोटा मोटा रखा है। अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है जब तक इसकी प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती और गोल्डन कलर नहीं आ जाता। साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारा प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट चिपके नहीं या जले नहीं। अब टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 से 3 टमाटर ऐड किए हैं और 2 से 3 हरी मिर्चें जो मैंने साबुत ही ऐड कर दी हैं। मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इस दाल में जितना आप अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करेंगे उतना ही आपकी दाल का फ्लेवर इनहेंस होगा। दाल की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आपने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। साथ साथ थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और इसकी भुनाई करते जाएं ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। खाने में जितनी अच्छी आप भुनाई करते हैं उतना अच्छा खाने का टेस्ट आता है, इसलिए आपने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। नेक्स्ट स्पाइसेस जाएंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून धड़ा मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। यहाँ मैंने लाल मिर्च के साथ थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड किया है जो 1 टेबलस्पून बनता है और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी का ऐड किया है। अब इन तमाम स्पाइसेस को अपने मसाले के अंदर डाल देंगे और इसकी भुनाई जारी रखेंगे। अब इस स्टेज पर आपने चम्मच हिलाते जाना है ताकि हमारा मसाला बिल्कुल भी लगे ना, चिपके ना और ना ही जले। अगर यहाँ नीड हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करते जाएं। इस स्टेज पे चम्मच हिलाते रहिएगा वरना आपका मसाला जल जाएगा और चिपक जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और मसाले की भुनाई करते जाएं। जितना अच्छा हमारा मसाला रेडी होगा उतना अच्छा हमारी दाल का टेस्ट आएगा। अब दाल माश हाफ केजी इसमें ऐड कर दी है मैंने। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ी सी दाल की भुनाई करेंगे। दाल को मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। आप भी दाल माश को भिगो के रख दें ताकि ये गलने में ज्यादा टाइम ना ले। जब हमारी दाल की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी देन हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास के करीब मैंने यहाँ पानी ऐड कर लिया है। दाल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पर आपने लो फ्लेम पर दाल को अच्छे तरीके से कुक होने के लिए रख देना है। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स के अंदर हमारी दाल अच्छे तरीके से पक जाएगी। ये ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स के बाद हमारी दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी थी। इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए, वो अच्छे तरीके से निकल आए। अब गार्निशिंग करेंगे। हरा धनिया ऐड किया है इसमें और गरम मसाला पाउडर ऐड किया है इसमें। आई होप सो आपको दाल की रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।